नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 4 ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। अगर वो 4 ह्यूमन बिहेवियर आप भी फॉलो करते हैं या आपकी लाइफ में वो है तो उसके साइड इफेक्ट बहुत हैं और वो साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके लाइफ को, आपके वर्क कल्चर को, आपके वर्क को डिले कर रहे हैं और वो आपको पता नहीं चल रहा है। तो 4 ह्यूमन बिहेवियर जो है उसमें अगर मैं नंबर की बात करूं तो पहला नंबर पे आता है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सिंड्रोम। दूसरे नंबर की अगर बात करूं मैं तो दूसरा नंबर का जो होता है वो पार्किंसन लॉ। तीसरे नंबर की बात अगर करना है तो तीसरे नंबर पे हम लोग बोलते हैं सैंड बैगिंग। और लास्ट 4th नंबर पे आता है बैड मल्टीटास्किंग। दोस्तों ये 4 ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जिसके भी अकॉर्डिंग अगर आप अपने लाइफ में कंपेयर करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है बेसिकली, बिकॉज आपका प्रोडक्टिविटी और आप जो प्लान कर रहे होते हो वो नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ दीज 4 ह्यूमन बिहेवियर। अब अगर मैं पहले एक्टिविटी की बात करूं जिसको मैं बोला था आपको कि स्टूडेंट सिंड्रोम, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है। दोस्तों इसमें क्या है कि ये एक टेंडेंसी होता है जो किसी भी वर्क को स्टार्ट करने के लिए डिले करना होता है और वो वर्क को खत्म होने से पहले ही स्टार्ट करना होता है। आप एग्जांपल लो, कोई भी स्टूडेंट होता है, अगर हम एक फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मुझे टाइम मिलता है 6 मंथ का, यानी कि 6 मंथ का टाइमिंग है जिसमें मुझे ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करना है अपने स्टडी के दौरान। लेकिन मैं क्या करता हूं, सोचता हूं कि मेरे पास 6 मंथ है तो अगले 5 महीने में पढ़ लूंगा। 1 महीना ऐसे ही निकल गया, दूसरा मंथ स्टार्ट हुआ, फिर प्लान करता हूं कि अगले 4 मंथ में पढ़ लूंगा। 2 मंथ निकल गया, ऐसे ही करते करते मैं लास्ट मंथ में आ जाता हूं, यानी 5 मंथ में ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तो ये जो टेंडेंसी है इसको बोलते हैं स्टूडेंट सिंड्रोम। और जब लास्ट मंथ मेरे पास बचता है तो उसमें भी 29 डेज है, 30 डेज है, 15 डेज है और लास्ट मोमेंट में 1 हफ्ता में रात दिन एक करके पढ़ाई करता हूं और लास्ट एग्जाम में बैठता हूं और रिजल्ट जो है डाइसी में आ जाता है। यानी कि वो रिजल्ट में मैं अच्छे नंबर्स लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा, पास होने वाला हूं या नहीं, या फेल होने वाला हूं, इसका मुझे गारंटी नहीं है। और ये टेंडेंसी की वजह से ही मेरा वर्क लाइफ डिसबैलेंस होता है, मैं और स्ट्रेस लेता हूं और जो लास्ट मोमेंट का जो बिल्कुल भागम दौड़ी हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, टॉपिक कवर नहीं कर पाया, ये जो टेंडेंसी है ना ये स्टूडेंट के ज्यादातर स्टूडेंटों में पाया जाता है और यही एक रीजन होता है जो स्टूडेंट को एक सक्सेसफुल स्टूडेंट नहीं बना पाता है और लास्ट मोमेंट में हम रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। दूसरा जो बात कर रहा था मैं, सेकंड नंबर पे पार्किंसन लॉ। दोस्तों ये एक ऐसा लॉ है जिसको आप बोल सकते हो कि किसी भी वर्क को उसका टाइम ड्यूरेशन एक्सपांड करना। एग्जांपल लो, किसी ने आपको काम दिया, या सिलेबस से ही हम लेते हैं, आपने मैकेनिक्स का एक बुक उठाया और उसमें आपको एक चैप्टर मिला और वो चैप्टर इन टर्म ऑफ एक्चुअल देखा जाए तो वो चैप्टर आपको 5 दिन में खत्म करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 1 महीना पड़ा है तो आप क्या करते हो, उस चैप्टर को 5 दिन में ना खत्म करके सोचते हो पूरा मंथ है उसको पूरे मंथ तक खत्म करेंगे। यानी कि जो वर्क आपको 5 डेज में होने जैसा है, हो सकता था, हो जाएगा, उस काम को आप ऑटोमेटिकली 1 महीने में आप बढ़ा के ले रहे हो। तो जो ये सिस्टम है इसको हम बोलते हैं पार्किंसन लॉ। यानी कि ये हैबिट भी कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्टिविटी और आपका टाइम और आपका रिजल्ट पे इफेक्ट कर रहा है, जो इनडायरेक्टली आपको पता नहीं है। थर्ड लॉ की बात करूं मैं, जिसको सैंड बैगिंग की बात कर रहा था मैं, तो सैंड बैगिंग कैसा होता है, आप एग्जांपल लो, एक एग्जांपल से बात करते हैं हम लोग। सैंड बैगिंग यानी सैंड है, सैंड जिसको हम बालू बोल सकते हैं, रेती बोलते हैं।
अब उसको आपको किसी जगह पे फिल करना है। मान लो आपको एक गोनी दिया, थैली दिया जिसमें आपको फिल करना है, तो उस थैली या उस बैग का एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में ही आपको रेती या तो सैंड फिल करना है। तो उस कैपेसिटी डिसाइड करती है कि आप उससे ज्यादा उसमें फिल नहीं कर पाओगे। और अगर आपको किसी ने फिल करने के लिए बोला है तो आप उसको आधा फिल नहीं कर सकते हो। यानी कि दोनों रेशियो आपका जो है एक्यूरेट होना जरूरी है। तो सैंड बैगिंग का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो या आपने खुद से कोई कमिटमेंट लिया है, तो जो कमिटमेंट आपने खुद से लिया है वो कमिटमेंट आपको जो आपने कंसीडर किया है वो 100% होना चाहिए। या दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, मान लो एक बॉटल है, उस बॉटल में वाटर भरना है, जिसको हम लोग बॉटल नेक के एक बहुत ही सीधा एग्जांपल समझ लेते हैं। बॉटल में वाटर भरना है तो आपको बॉटल में उतना ही वाटर आप फिल कर पाओगे जितना उसका कैपेसिटी है, और उससे ज्यादा वाटर उसमें नहीं आने वाला है क्योंकि आप उसका कैप लगा नहीं पाओगे। तो सैंड बैगिंग हमको ये बताता है कि हम जो भी कमिटमेंट कर रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए, ना तो कम ना तो ज्यादा। और फोर्थ नंबर की बात करें जो लास्ट है, बैड मल्टीटास्किंग। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लो, आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में 6 बुकें हैं। अब वो 6 बुकें जो है, उस बुके को आपको 6 को ही पढ़ना है, लेकिन आप कर क्या रहे हो, पहले एक बुक पढ़ा, उसका एक चैप्टर क्लियर नहीं किया, दूसरा चालू कर दिया, दूसरे चैप्टर का भी उसका इनकम्प्लीट पढ़ा, तीसरा चालू कर दिया। अब मल्टीटास्किंग कर रहे हो, लेकिन बैड मल्टीटास्किंग कर रहे हो। यानी पहले आप जो भी चैप्टर उठा रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, आप पहले उसको 100% कंप्लीट करो, देन दूसरा सब्जेक्ट उठाओ और उसको फिर पढ़ो। इसको बोलते हैं स्मार्ट मल्टीटास्किंग। यानी कि आपको मल्टीटास्किंग करना है, 6 के 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, सारा सिलेबस कवर करना है, लेकिन स्मार्ट वे में, सही तरीके से। आप बैड मल्टीटास्किंग करोगे तो आपका एक भी चैप्टर ना तो क्लियर होने वाला है और एक भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होने वाला है, यानी रिजल्ट आपको 0 आने वाला है लास्ट में। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो का जो 4 बिहेवियर बताया मैंने, ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सारे लोगों में यही है और हर कोई करता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली उसके लाइफ में क्या हो रहा है। तो इसके लिए बोलते हैं ना कि कोई भी काम हो आपको तुरंत करना चाहिए। आप डिसाइड करो वो काम को तुरंत करना है या लेट करना है या डिले करना है, और उस वर्क को इंपॉर्टेंस कितना है, अर्जेंट करना है या आपके पास टाइम है, जो टाइम आप लेट करोगे तो चल जाएगा। तो ये चारों हैबिट आप अपने लाइफ में देखो, अगर आपको लग रहा है तो आप इंप्रूव करो और खुद का प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। चाहे आप स्टूडेंट रहो या आप जॉब वर्किंग हो, वेदर आप गवर्नमेंट में रहो या प्राइवेट रहो या घर का काम है, हर जगह पे ये चारों एक्टिविटी या चारों प्रिंसिपल आपको काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो और कमेंट्स करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।